गंभीर मामलों की जांच में पुलिस कितनी लापरवाह होती है, इसकी बानगी देखने को मिली है। दरअसल आपको याद होगा कि बीते पखवाड़े इंदौर में लंदन विला में एक डकैती हुई थी। इंडियन ऑयल के एक इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह के यहाँ ये डकैती हुई थी और उसके बाद पुलिस ने ये दावा किया था कि ये डकैती अलीराजपुर के सोमला गैंग ने की थी। और दावा ये भी था कि 3 दिन पहले पुलिस ने उसको कदवाल बोरी के पास कदवाल गांव से उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंदौर पुलिस ने अपनी वाहवाही खूब मीडिया के सामने रखी। इंदौर की जनता को बताया कि देखिए उन्होंने सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ताज़ा खबर यही है कि कोर्ट ने पुलिस पर अपर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करने के आरोप में सोमला को पहली पेशी में ही जमानत दे दी है। सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रही ये डकैती आपको याद होगी। पूरे प्रदेश की ये डकैती सुर्खियां बनी थी। कैसे एक परिवार को कुछ लुटेरे डकैत बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उनकी कार भी चुराकर बदमाश भागे थे, जो कि झाबुआ जिले में मछलिया के पास बरामद हुई थी। इसके बाद दावा इंदौर पुलिस की ओर से किया गया कि उन्होंने कई टीमें बनाई हैं और उनकी जांच की जद में आया है सोमला गैंग, जो कि चर्चित है आपराधिक घटनाक्रम के लिए। उसके बाद 2 दिन पहले ये दावा किया गया कि सोमला को बोरी के पास कदवाल से उठा लिया है और इस सफलता को बड़े पैमाने पर इंदौर पुलिस ने इंदौर शहर में प्रचारित किया। बताया गया कि कितनी स्मार्ट है इंदौर की पुलिस, लेकिन ये सारी स्मार्टनेस जिला न्यायालय इंदौर में पुलिस की धरी रह गई। दरअसल हुआ ये कि नियम के अनुसार विवेचना अधिकारी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए था, लेकिन विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर और इलाके के टीआई कोर्ट में गए ही नहीं और सोमला को एक कांस्टेबल के जरिए पेश कर दिया गया। और केस डायरी में पर्याप्त सबूत न होने से और विवेचना अधिकारी के न होने से पहली पेशी में ही सोमला, जो कि इंदौर पुलिस के अनुसार इस डकैती का मास्टरमाइंड था, उसको कोर्ट ने जमानत दे दी। अब जमानत मिलने के बाद सुनिए क्या कहा सोमला के वकील ने। देखिए, घटनाक्रम तो मेरे को नहीं पता है उसका पूरा, लेकिन पुलिस ने जिस आरोपी को आरोपी बना करके न्यायालय के समक्ष पेश किया था, उसका इस घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट इस तरह से सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। और उसको 1 तारीख से पुलिस ने पीआर लिया था माननीय न्यायालय से। न्यायालय ने उसको पीआर दिया था कि कोई अगर सत्यता है तो उसको उजागर करके पुलिस न्यायालय के सामने 5 तारीख को लाए। आज न्यायालय के सामने पुनः आरोपी को पुलिस द्वारा पीआर पूरा करके प्रस्तुत किया और इस दौरान हमने जमानत आवेदन पेश किया। जमानत आवेदन पेश करने के बाद में कुछ इस तरह के तथ्य निकल करके आए कि जिससे न्यायालय को संतुष्टि हुई कि इसको जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। शायद पूरी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है, इसलिए न्यायालय ने उसको जमानत पर छोड़ने के आदेश पारित किए और उसको न्यायालय ने छोड़ दिया है। किस तरह से घटनाक्रम था ये और क्या नाम है? सोमला पिता बदन सिंह भील करके को आरोपी बनाया था पुलिस प्रशासन ने। तो किस मामले में आरोपी बनाया? ये लंदन विला में जो इंडियन ऑयल के मैनेजर के घर पे डकैती का असत्य आधार पर इस पे आरोप लगाया गया है। किस तरह के तर्क आपके द्वारा? सब वो तर्क तो मैंने न्यायालय को सब लिखित में किए हैं और सारे तर्क न्यायालय के रिकॉर्ड में है। आज इसको जमानत मिल चुकी है? इसको आज जमानत पे माननीय न्यायालय ने छोड़ दिया है और उसको रिहा कर दिया गया है। क्या लगता है सर, इसकी भूमिका नहीं थी तो क्या पुलिस ने गलत आरोपी बनाया करा? देखिए, अगर पूरी तरह से होता तो इतना संगीन अपराध है, इसमें न्यायालय भी इतनी आसानी से जमानत नहीं ग्रांट करता है। पुलिस ने क्या किया है, इसको तो पूरी तरह से प्रताड़ित था ये पुलिस से, ऐसा लग रहा था। आज न्यायालय के सामने जब उसको खड़ा किया तो उसके पूरे खून में कपड़े लथपथ थे और उसकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो न्यायालय ने सत्यता को जानते हुए इसको जमानत दी। सर, सीसीटीवी फुटेज जो थे उसके अंदर के दिख रहा था या पुलिस ने जबरदस्ती इसको आरोपी बनाया, ऐसा मामला सामने आया? देखिए, सीसीटीवी में अगर देखें आप तो मैंने भी वो सीसीटीवी देखा है कि 3 आरोपी और दिख रहे हैं। तो पुलिस ने अगर इतनी सक्रियता से इस पर कार्रवाई की तो बाकी के आरोपियों को भी पुलिस को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने चाहिए थे। तो आपने वकील साहब को भी सुना और सोमला को जमानत मिल जाने की बात को भी सुना। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में कोई प्रेशर था पुलिस के ऊपर जो उन्होंने जल्दबाजी में सोमला गैंग को इस डकैती में तय कर दिया और सोमला को मास्टरमाइंड घोषित कर दिया, या फिर वाकई में ये घटनाक्रम हुआ था लेकिन पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीरियस नहीं थी, पुलिस के अधिकारी सीरियस नहीं थे। अब जब जमानत मिल गई, मीडिया का मुद्दा मीडिया में खड़ा हो गया,
तो अब जाके टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है, सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है इस आरोप में कि आप खुद कोर्ट क्यों नहीं गए। सवाल ये कि इसकी मॉनिटरिंग इलाके के डीसीपी एसीपी क्यों नहीं कर रहे थे, वो मिनट टू मिनट की शेड्यूल्स क्यों नहीं ले रहे थे, क्या उन पे कोई अनुशासन की कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहावत यहाँ पे सिद्ध हो रही है। इंदौर पुलिस स्मार्ट पुलिस जैसे नारों के बीच में अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन कोर्ट में किस तरीके की से उनकी लापरवाही उजागर हो जाती है, इसकी बानगी ये कैसे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।